तो रावण की ओर नहीं देखा। कल हमने आपको कथा सुनाई कि रावण की ओर सीता मैया नहीं देखी, किसकी ओर देखती रही? एक तिनका उठा लिया और तिनके की ओर देखकर रावण से बात की। तृणधरियोट कहत वैदेही। तो सीता जी यही सिखाती हैं कि पति के अलावा किसी और ना देखो, और राम ये सिखाते हैं कि पत्नी के अलावा किसी और ना देखो, और अपने इसी गृहस्थ में मस्त रहो, और समय बचे तो देखना ही है तो भगवान की ओर देखते रहो, बस। सही है। अब तीसरा और सुनो, हनुमान जी किसकी ओर देखते हैं? किसकी तरफ? नहीं, राम जी की ओर तो देखते ही हैं, ठीक है। जब हनुमान जी लंका गए तो रास्ते में एक मैनाक पर्वत आ गया। मैनाक पर्वत बोला कि हनुमान जी आप थोड़ा विश्राम कर लो, थक गए होंगे, थोड़ा रेस्ट कर लो, विश्राम। हनुमान जी बोले कि नहीं, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा। राम जी ने मुझे काम दिया है सीता जी की खोज। किसकी खोज? जब तक मैं अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर लेता मैं किसी और तरफ देखूंगा नहीं, मैं अपने लक्ष्य की ओर देख रहा हूं। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर देखेगा, या तो लक्ष्य की ओर दृष्टि रखो या भगवान की ओर, और लक्ष्य की ओर भी, पत्नी की ओर भी, पति की ओर भी, और सबकी ओर के ऊपर भगवान की ओर। क्यों? अर्जुन से कहा गुरु द्रोणाचार्य ने, अर्जुन वो चिड़िया बैठी है पेड़ पर, हां बैठी है, उसकी आंख में निशाना लगाना है। सबसे पहले कौन लगाएगा? धर्म। दुर्योधन बोला मैं लगाऊंगा। दुर्योधन ने उठाया धनुष, रखा बाण। गुरुजी ने बोला क्या दिख रहा है? बोले गुरुजी हमें तो आकाश में भी कुछ कुछ दिख रहा है। क्या दिख रहा है? दुर्योधन को क्या दिख रहा है? निशाना चिड़िया की आंख में लगाना है, और दुर्योधन को दिख क्या रहा है? आकाश। गुरु द्रोणाचार्य जी बोले तू रख दे। धर्मराज से पूछा क्या दिख रहा है? बोले पेड़ दिख रहा, पत्ते भी दिख रहे हैं। फिर पूछा भगवान ने, भीम क्या दिख रहा है? बोले पेड़ पे फल लगे हैं, वो दिख रहे हैं मस्त। अर्जुन से कहा तुझे क्या दिख रहा है? अर्जुन ने क्या बोला? मुझे तो केवल लक्ष्य, आंख पे निशाना लगाने का आपने बोला है, तो मुझे तो केवल आंख दिख रही है। इसलिए अर्जुन श्रेष्ठ धनुर्धर बने। क्यों? क्योंकि उन्हें अपना लक्ष्य दिखता है। जिन लड़कों को, जिन लड़कियों को अपना लक्ष्य दिखने लग जाएगा वो सफल जरूर होंगे। असफल वही लोग हैं जिन्हें अपना लक्ष्य नजर आता, दिख नहीं रहा। जब लक्ष्य दिख ही नहीं रहा तो लक्ष्य मिलेगा कैसे, प्राप्त कैसे होगा? इसलिए सब जगह ना देखो। जो सब जगह देखते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। बोलो हाँ। रावण सब जगह देखता है, सब जगह देखने के चक्कर में देखो लंका में आग लग गई। हाँ, इसलिए सब जगह ना देखो मेरी मां। अपने अपने लक्ष्य को पहचानो। संसार में देखने के लिए बहुत कुछ है, पर सच बताएं मेरी मां, अच्छा आप बताओ, आप आंखें आपकी ज्यादा खुली रहती हैं कि आंखें बंद रहती हैं? आप कितना भी संसार देख लो लेकिन सुकून तो आंखें बंद करने में ही है।
जब रात को आप बिस्तर पर जाते हो तो आंख खोल के सोते हो कि आंख बंद करके? बोलो। यदि आपकी आंखें बंद ना हो, आप टुकुर टुकुर देखते ही रहे दिन रात, तो आप बीमार पड़ जाएंगे। बोलो हाँ। नींद जरूरी है कि नहीं? बस कितना भी संसार में देखने को क्यों ना हो, लेकिन सुकून तो आंख बंद करने में ही है ना? इसलिए थोड़ा आंखें बंद करके जैसे सो लेते हो, नींद पूरी कर लेते हो, ऐसे ही संसार को बहुत देख लिया। अब आंखें बंद करके जरा उसे भी देखने का प्रयास करो जिसने ये संसार रचा है, बनाया है। तो भगवान यही कहते हैं कि आप काम करो। डॉक्टर हो तो इलाज करो, इंजीनियर हो तो काम करो, सब। माँ हो तो बेटे को। स्त्री की भक्ति क्या है? मैया ये बताओ, आप स्त्रियों की भक्ति क्या है? सुनो, आपकी भक्ति है आप अपने बेटों को पढ़ा लिखा कर संस्कार दें, उन पर ध्यान रखें, उनके पीछे पीछे रहें, अर्थात बच्चों का पीछा बिल्कुल ना छोड़ें। पढ़ रहा है कि नहीं, क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है, कर रही है, संस्कारवान आपने बच्चों को बना दिया ना, यही आपकी भक्ति। अब जैसे आप दिन भर माला जपो और तुम्हारा बेटा लड़की छेड़ रहा है वहां चौराहे पे, तो यमराज जी तुम्हें 3-4 कोड़ा और मारेंगे। ले चली भजन करने। तुम्हारा भजन क्या है? तुम्हारी संतान सही रास्ते पर चल पड़े, संस्कारवान बने, यही तो तुम्हारा भजन है। अब तुम दिन भर माला जपो और तुम्हारे बच्चे वहां लड़कियां छेड़ रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, चरस पी रहे हैं, अफीम पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, तो मैया सच बताओ, आप भी सफल मां ना बन पाई। सफल मां कौन है? जिसका बेटा सही रास्ते पर चल पड़ा, वो सफल मां है। यदि आपका बेटा भटका है तो बताओ, बेटे की तो गलती है, पर कहीं ना कहीं मां और बाप दोनों की भी तो गलती है। बोलो हाँ। इसलिए कहता हूं, माँ बाप की सबसे बड़ी भक्ति क्या है? अपने बेटे को ईमानदार बनाना, संस्कारवान बनाना, बेटी को, ये आपकी भक्ति है। लेकिन आजकल आप लोग अपनी भक्ति नहीं कर रहे हैं, ना बेटों पे ध्यान, ना बेटियों। बेटियां तो ऐसी हो गई कि देखो, संसार में कुछ बेटियां शराब पीने लग गई, कुछ बीड़ी सिगरेट पीने लग गई, कुछ बेटे बलात्कारी हो गए, चोरी कर रहे हैं, कुछ बेटे उल्टी सीधी गलत गलत काम कर रहे हैं, चलती फिरती बहन बेटियों को छेड़ रहे हैं। आप में से ही किसी का बेटा है, आप बताओ, बस स्टैंड में, रेलों में और बसों के अंदर कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो लड़कियों को टच करते रहते हैं गलत गलत जगह पर, भीड़ का फायदा उठा के। ये बात सही है कि नहीं? अब बताओ, वो जो लड़के छेड़ रहे हैं गलत गलत जगह स्त्रियों को, उन स्त्रियों में आप भी सम्मिलित हो सकती हैं। आपको भी किसी ने गलत जगह छुआ होगा, टच किया होगा भीड़ भाड़ का मौका देख करके। हर स्त्री के साथ, लगभग 99% भारत की स्त्रियों के साथ ये होता है। कहीं स्टैंड में, कहीं रेलवे में, कहीं 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 जहां मौका मिल जाए, कोई ना कोई दुष्ट आदमी छेड़ देता है आपको। तो वो छेड़ने वाला कौन है? वो भी तो किसी माँ का बेटा होगा, किसी बहन का भाई होगा, आकाश से तो टपका ना होगा। यदि आपने अपने बच्चों को संस्कार दिए होते तो ये किसी की भी बहन बेटी को क्यों छेड़ते? इसका मतलब आपकी भक्ति क्या है? ईमानदारी से अपने बेटों को नारी का सम्मान करने वाला, नर 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 नारी का सम्मान करने वाला हो और नारी नर का सम्मान करने वाली हो। ये संस्कार यदि आपने दे दिए तो आप सफल माँ बाप हैं।
बोलो हाँ। क्यों जी, ये बात सही है कि गलत है? मैया आज बताओ, लड़के लोग छेड़ते रहते हैं कि नहीं? कुछ लोगों की हम बात कर रहे हैं, बोलते रहते हैं कि नहीं उल्टा सीधा? बसों में, रेलों में छेड़ाछाड़ी होती रहती है कि नहीं? ये बात सही है कि गलत है? कौन जिम्मेदार है? तुम्हारा माला जपना जरूरी नहीं है मेरी माँ, तुम्हारा बच्चों को संस्कार देना बहुत जरूरी है। भक्ति यही है। डॉक्टर के लिए माला जपने का विधान नहीं है। तू ईश्वर का धन्यवाद देता रहे, ईश्वर को याद कर, पर तू मरीज का ध्यान रख भाई। मरीज का ध्यान करता, मरीज का काम करता हुआ फिर नाम जपता रहे भीतर भीतर, भगवान का चिंतन। कर्म करना जरूरी है, पर कर्म धर्म से जुड़ा हुआ हो। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि माँओं का काम पूजा पाठ से ज्यादा बच्चों को संस्कार देने का है। बाप का काम पिता का धर्म पैसा कमाने से ज्यादा, बिजनेस व्यापार करने से ज्यादा, सोना चांदी में मन लगाने से ज्यादा पुरुष का काम है कि अपने बच्चों को टाइम दे और बच्चों को संस्कारवान बनाए। आपका बेटा योग्य हो गया ना, तो आपका लोक परलोक दोनों सवर जाएगा। कहते ना कहावत सुनो कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। बेटा नालायक होगा तो भी कमाने की जरूरत नहीं है, और लायक है तो भी कमाने की जरूरत। बोलो आपकी। अच्छा बताओ, सुमित्रा मां का नाम सुना? कैकेयी मां, कौशल्या मां और माता सुमित्रा। सुमित्रा मैया की भक्ति क्या है? लक्ष्मण जी बोल रहे हैं कि मां मैं वनवास चला जाऊं, भैया को वनवास हो गया है। तो माता सुमित्रा ने कहा कि लक्ष्मण तू मेरे से क्यों पूछता है? क्यों मां, आप तो मेरी मां हो ना। सुमित्रा मां ने कहा ना लक्ष्मण, मैं तेरी मां नहीं हूं। कौन है मां? तात तुम्हार मातु वैदेही, आज से तुम्हारी मां सीता और तुम्हारे पिता राम। सुमित्रा मैया कैसी पूजा करती होंगी भगवान की, ये किसी को नहीं पता, पर सुमित्रा मां ने ऐसा लक्ष्मण पैदा किया है, ऐसा पुत्र बनाया है, जो राम सोते हैं तो सेवक है, लक्ष्मण जागते रहते हैं। सेवक क्या बना दिया? सेवक। सबसे सेवक धर्म कठोरा। इसलिए उद्धव जी जैसे ज्ञानी समाज को, गोपियां समाज को यही मैसेज देना चाहती हैं कि भगवान से प्रेम करो, अपना कार्य ईमानदारी से करो, अपना काम ईमानदारी से करो, काम ना भूलो। जो कार्य है उसे करना है। बात समझ में आई? जो कार्य ईश्वर ने दिया है वही आपकी क्या है? भक्ति, वही पूजा है। तो आज से कितनी माँ और कितने पिता मुझे वचन देंगे कि अपने बच्चों को आप योग्य बनाएंगे। आप अपनी बेटियों को योग्य बनाने लग जाएंगी ना तो तलाक नहीं होगा। बेटों को योग्य बनाने लग जाएंगे तो तलाक नहीं होगा, समाज खुशहाल होगा। भगवान का दर्शन उद्धव जी ने गोपियों के हृदय में किया और भगवान ने अपना दर्शन दे करके उद्धव जी का अज्ञान मिटाया। उद्धव जी हैं ज्ञानी और गोपियां हैं प्रेमी। प्रेम और ज्ञान, प्रेम और ज्ञान में बड़ा अंतर है। आज हम सबका
परम सौभाग्य पूज्य महाराज जी, आचार्य चरण परम पूज्य स्वामी जी महाराज, हमारे बड़े भैया गुरु तुल्य आचार्य चरण परम पूज्य स्वामी जी श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज जी का चरण, आज चरण दर्शन करने का हम सबको परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। तालियां बजा के पूज्य गुरु जी का स्वागत वंदन अभिनंदन करें। हम सबका बड़ा सौभाग्य पूज्य गुरुजी, जिनकी बचपन में ये दास अनिरुद्ध भी कथा सुना करता था, आज भी सुनता है। और ऐसे महापुरुष जिन्होंने लाखों नहीं करोड़ों लोगों को वृंदावन से जोड़ा है, ऐसे प्रियाकांत जी के लाडले परम पूज्य गुरु जी पधारे हैं। आप सब बैठ जाएं। और आज ये दास अनिरुद्ध अपने आप को कृतार्थ समझ रहा है कि ऐसे महापुरुष अनायास अचानक कृपा करके पधारे हैं। अपने आप स्वामी जी ने मुझे सूचना भी नहीं दी और अचानक दर्शन दे दिया आपने। ये अकारण करुणा है। ये क्या है? अकारण कृपा है। जैसे भगवान भक्तों पर अकारण कृपा कर देते हैं, ऐसे आज पूज्य गुरुदेव भगवान ने अकारण कृपा कर दी। अकारण करुणा वरुणालय भगवान को कहा जाता है। गुरुदेव भी ऐसे ही हमारे बड़े भैया हैं, गुरु जी हैं, सब कुछ आप ही हैं, ये समझ लीजिए। जब हम वृंदावन पढ़ने आए, उसके पहले जब हम गांव में गैया चराते थे, तब पूज्य गुरु जी की कथाएं टीवी पर आती थीं और हम गैया चरा के जब लौटते थे तो पूज्य गुरु जी की कथा टीवी पर सुना करते थे। तब से हम कथाएं सुन रहे हैं और इन्हीं के बताए रास्तों पर चल रहे हैं। ऐसे महापुरुषों ने कथाओं में ही कहा है, सेवा करो, बड़े बुजुर्गों की सेवा करो। आयुर्विद्या यशो बलम, आयु विद्या यश बल बढ़ता है कब? जब नित्य हम वृद्धों की सेवा करते, नित्यम वृद्धोपसेविना। तो ऐसे आचार्य चरणों के आज्ञा का पालन ये दास अनिरुद्ध ने किया और ऐसे महापुरुषों के आशीर्वाद से ही गौरी गोपाल भगवान की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। मेरा परम सौभाग्य पूज्य गुरु जी आपके श्री चरणों में दास का बारंबार प्रणाम नमन स्वीकार कीजिए। मैं आपका दास हूं, सदा आपके लिए हृदय में यही भाव रहता है कि देखिए, आप सब जानते होंगे पूज्य देवकी नंदन ठाकुर जी को कौन नहीं जानता। जब लोग वृंदावन के बारे में नहीं जानते थे भली भांति, तब आपने भारत के नहीं दुनिया के कोने कोने में जाकर वृंदावन की महिमा सुनाई और इनके कहने से करोड़ों लोग ब्रज मंडल में आकर ब्रज रज में लौटकर अपने जीवन को कृतार्थ किया है। कितने लोगों ने जो शराब पी रहे थे, मांस खा रहे थे, गलत रास्ते पर थे, इनकी वाणी सुनकर, कथा सुनकर कितनों को इन्होंने रास्ता दिखाया है। बताइए, ये परोपकार है कि नहीं? लोग कहते हैं संत लोग क्या करते हैं, साधु लोग क्या करते हैं। अरे जिन लोगों को डॉक्टर नहीं सुधार पाते, जिनकी शराब डॉक्टर नहीं छुड़ा पाते, वो कथाओं के बल पर रास्ता, गलत रास्ता छोड़कर और सही रास्ते पर चलने लग जाते हैं। ये कथाओं की, ये आचार्यों की, ये कथा सुनाने वाले कथा सुना सुना के कितने लोगों को, भटकी हुई समाज को सही दिशा दे देते हैं।
ये उपकार है कि नहीं? अब बताइए, ऐसे महापुरुषों का समाज पर उपकार है कि नहीं? है ना? इसलिए संतों को अपमानित कर देना, गालियां दे देना बड़ा आसान है, पर संत लोग कितने लोगों को सही मार्ग पर ले आए, कितना परोपकार का कार्य करते हैं। अभी पूज्य गुरु जी ने जो पंजाब में और ऊपर जो बाढ़ आई थी, उन बाढ़ प्रभावित लोगों तक आपने खूब राशन पहुंचाकर उनका खूब सहयोग किया, सब तरह से धन धान्य देकर भी, आर्थिक रूप से भोजन खाद्य पदार्थ देकर। अब देखो, संत लोग भी अपना सारा तन मन धन से समाज में लगे ही रहते हैं। ऐसे महापुरुषों के चरणों में दास का बारंबार नमन। आज तो मैं क्या कहूं, भगवान की कृपा नहीं, विशेष कृपा हो गई कि अनायास हमें भी पता नहीं था, आपको भी पता नहीं, आपको भी लगा था कि ऐसे महापुरुषों का दर्शन हो जाएगा। देखिए, अचानक न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। पूज्य गुरु जी की वाणी हम सुन के आशीर्वाद ले लें और अपने आप को कृतार्थ कर लें आपकी वाणी से। देखो, संत बड़े परमार्थी, भेष धरे अवधूत, और राम नाम का गोला फेंकें तो भाग जाएं यमदूत। आग लगी आकाश में बरस रहे अंगार, और संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। भगवान की कथा सुना सुना कर दास अनिरुद्ध को भी आपने कथा सुनाई, और हमने भी खूब आपकी वाणी का आनंद लिया। जब हम वृंदावन में पढ़ते थे तब पूज्य गुरु जी की कथा फोगलाश्रम में हुई थी। तब ये दास गुरु जी की कथा में जाया करता था, और जैसे आप सुनने के लिए बैठे हैं, ऐसे ये दास भी पूज्य गुरु जी की कथा सुना करता था। और सुन करके हमने बहुत प्रेम प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्त किया, भक्ति प्राप्त की, बहुत कुछ सीखा है आपसे। आप हमारे आदर्श हैं, केवल मेरे नहीं, हम भारतीयों के आदर्श हैं आप। आजकल कुछ लोग कहते हैं ना, बॉलीवुड के लोगों को, सितारों ने डाली वोट, सितारों ने किया ये। बॉलीवुड के लोगों को क्या बोलते रहते हैं मीडिया वाले कुछ लोग? सितारे। मुझे लगता है जो गुटखा बेचें, जो शराब का प्रचार करें, वो सितारे नहीं हैं। समाज के ये सितारे हैं जो समाज को सही रास्ता दिखा रहे हैं। इनका पूरा जीवन सही रास्ता दिखाते दिखाते आज तक की यात्रा केवल सही रास्ता दिखाने में खर्च हुई। जिंदगी, बचा हुआ जीवन सही रास्ता दिखाने में ही आपका समर्पित हो रहा। पूज्य गुरु जी की वाणी। श्रीराधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्यति यत्र च। ये पावन धरा, जिस धरा पर प्रिया प्रीतम नित्य रमण आज भी करते हैं, किया करते थे नहीं, आज भी कर रहे हैं। इस पावन धरा पर आप लोगों का आना ये आपकी मर्जी नहीं है। जैसे आपके घर में आपकी मर्जी के बगैर कोई नहीं आ सकता, वैसे ही प्रिया प्रीतम के निज निकुंज में उनकी मर्जी के बगैर कोई नहीं आ सकता। ये वृंदावन की लता पताएं हैं जहां नित्य प्रिया प्रीतम विहार करते हैं। हमको लगता है कि प्रिया प्रीतम की उन लता पताओं का एक पुष्प श्री अनिरुद्धाचार्य जी हैं, जो बाहर मध्य प्रदेश से चलकर सिधाम वृंदावन पहुंचे और वृंदावन पहुंचकर प्रिया प्रीतम की भक्ति की, भागवत स्वाध्याय किया और फिर उसके बाद कथाओं का रसपान, रसास्वादन आप सबको करा रहे हैं।
और सिर्फ सेवा ही नहीं कर रही कथा की, आप जैसे लोगों के मन में भगवान की भक्ति जगा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, गौओं की सेवा, माताओं की सेवा, और जो भी आवश्यकता लेकर आता है उन सब की सेवा करते हैं। एक बात तो माननी पड़ेगी, परमात्मा सेवा से ही प्रसन्न होते हैं। ये करके दिखाया है अनिरुद्धाचार्य जी ने। अब इन्होंने ऐसी ऐसी लंबी लंबी बातें हमारे लिए कह दी हैं। अब हमको टेंशन हो रही है कि हम कुछ ऐसा ना कह दें जो इनकी बात झूठी हो जाए, क्योंकि हम ठहरे ब्रजवासी, हम अपनी आदतों से कभी भी अलग नहीं आते, वो बात अलग है। परंतु कहने के लिए हम पे बहुत कुछ है। ये ब्रज की धरा, ब्रजवासी, ब्रज का कण कण, प्रिया प्रीतम की लीलाएं, सब कुछ है। परंतु अभी हाल फिलहाल में हम सिर्फ दो बातें आपसे कहेंगे। अभी हम सीधे कलकत्ता से, रात भर कलकत्ता से चल के आए, दिल्ली में एक प्रोग्राम अटेंड किया। रास्ते में हम जब हाईवे पे थे, जमुना एक्सप्रेसवे पे, यहाँ से आधा पौना घंटा दूर, तो अचानक से हमें याद आया कि हमें एक प्रॉमिस पूरा करना है। ये 2 बार प्रिया कांजू मंदिर आए, दर्शन किया, हमसे कहा कि एनी हाउ आपको आना है, आप जो कहो सो। हमने कहा 1 तारीख तक हम कलकत्ता हैं और कल से फिर हम बाहर चले जाएंगे। हमने कहा अगर हम नहीं गए तो ये समझेंगे कि महाराज झूठा है। भजन के आगे माइक और पब्लिक हो ना तो कुछ भी हो सकता है फिर। तो हमने कहा ये झूठा समझेंगे हमको। तो रास्ते में हमें अचानक से याद आया और हमने कहा कि इनके लोग को किसी को कॉल करो, और हम जाते, आश्रम बाद में जाएंगे, पहले वहाँ दर्शन करके अपनी हाजिरी लगा के अपना प्रॉमिस पूरा करके। अभी हमारे घर वालों को पता भी नहीं कि हम वृंदावन में आ गए, हमारी देवी जी को नहीं पता कि हम आ गए, वो सोच रही हैं अभी रास्ते में ही होंगे। तो अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए, क्योंकि आप श्री 2 बार प्रिया कांजू पधारे और अब तक बहुत ऐसे ही था, कभी आप व्यस्त, आप भी कम व्यस्त नहीं, हम भी, ठाकुर जी ने सेवा दे रखी है, बाहर रहते हैं। पर आपसे 2 चीज़ें हम जनता जनार्दन से कहेंगे, प्लीज़ इसे आप और महाराज श्री भी इसे आगे शेयर कर दें। पहली बात, जितना धर्म को तुम जानते हो उतना नेक्स्ट जनरेशन को दे दो। अदरवाइज तुम्हारे घर के मंदिरों में कोई दीपक जलाने वाला नहीं रहेगा। लोग तो रहेंगे, दीपक नहीं जलेगा। क्योंकि जैसा माहौल बनाया जा रहा है, हमारे बच्चों को धर्म के विरुद्ध किया जा रहा है, उन्हें गलत दिशाएं दिखाई जा रही हैं। आप कल्पना करिए, 10 बरस का बच्चा दुष्कर्म कर सकता है, वो भी जबरदस्ती, 6 वर्ष की बच्ची से। अभी दिल्ली भजनपुरा में ये कांड हुआ। 10 बरस का बच्चा, 13 बरस का बच्चा, 16 बरस का बच्चा एक बच्ची को उठा के ले जाते हैं और जब दुष्कर्म करते हैं। ये किसकी कमी है? ये बच्चों की कमी नहीं। आप सबको ये नेट पे, सोशल मीडिया पे डालना चाहिए कि भारत सरकार ऐसा कानून लाए जिससे सोशल मीडिया पे भी सब कुछ न डाला जा सके, उस पे भी वही डाला जा सके जो अच्छा हो, उचित हो, जिससे हमारे बच्चों की मेंटलिटी विकृत ना हो। अभी हमारी बच्चों की मेंटलिटी देख रहे हैं आप, मोबाइल के कारण है, वो फिल्मों के कारण है। अच्छा बताओ, हमारे बच्चे सुरक्षित होने चाहिए कि नहीं? आप बोलो। जिस तरीके से आप बोल रहे हो उस तरीके से तो आप ही सुरक्षित नहीं लग रहे। ठंड लग रही, जाड़ों पर रहो, जाड़ो लग गो, चाय ना मिली। अच्छा बताओ, आने वाली पीढ़ी सुरक्षित होनी चाहिए कि नहीं? तो उसके लिए हम लोगों को काम करना पड़ेगा सबको। कम से कम हम एक पोस्ट, एक वीडियो ऐसा डालें कि भारत सरकार इंटरनेट को फ्री न छोड़े, सोशल मीडिया को फ्री न छोड़े। जो अनुचित है वो न डाला जाए, जिससे हमारे बच्चों की मेंटल डिस्टरबेंस बढ़ जाए। ऐसी कोई चीज सोशल मीडिया पे नहीं डलनी चाहिए। अगर बॉलीवुड में सेंसर बोर्ड हो सकता है
तो इंटरनेट पे भी सेंसर बोर्ड होना चाहिए। कितने लोग हैं जो हम भगवान को अपशब्द बोलते हैं, उन्हें रोकने वाला कोई नहीं। साधु संतों को उल्टा सीधा बोलते हैं, उन्हें कोई बोलने वाला नहीं, रोकने वाला नहीं। होना चाहिए, रुकना चाहिए। एक तो ये निवेदन, आप सबको एक एक पोस्ट, एक एक वीडियो डालना चाहिए। महाराज जी भी मेरी बात का समर्थन करेंगे, कर ही लेंगे, करना ही पड़ेगा। हम तो आपके दास हैं। इनको करना ही पड़ेगा अगर वृंदावन में रहना है तो। हम तो आपके दास हैं भगवान। नहीं तो हम किशोरी जी से शिकायत करेंगे और क्या करेंगे। नहीं, ये बहुत प्रिय हैं जो इनको हम कहते हैं। बहुत विलंब से हम एक दूसरे के संपर्क में आए हैं, बहुत विलंब से। ये आपको रहते हुए बहुत समय हो गया, लेकिन व्यस्तता के कारण कह लो या कुछ और कारण कह लो, बहुत दिन हुए। लेकिन अब जब से संपर्क में हैं, वो आज्ञा का पालन करते हैं और हम भी अनुचित तो कुछ नहीं कहते। हाँ, आप लोगों को सौभाग्य है, अब हमारी पूजा करो तो। आप सबसे निवेदन, एक तो ये डालें। दूसरा, अपने बच्चों को संस्कारी बनाओ। कृष्ण भूमि मंदिर बनना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो। पूरा ब्रजधाम या हमारे ब्रज के तीर्थ या भारत के तीर्थ शराब और मांस से मुक्त होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? जोर से बोलो, होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? सनातन बोर्ड का निर्माण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आने वाली पीढ़ी सुरक्षित होनी चाहिए कि नहीं? तो हम मिलके चलेंगे तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर हम एक साथ चलेंगे तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। अभी आप लोगों ने देखा ना, वो बांग्लादेश का एक क्रिकेटर आईपीएल खेलेगा, वो बताओ खेलेगा? नहीं खेलेगा ना। क्यों नहीं खेलेगा? क्योंकि हम एक साथ थे। आईपीएल छोड़ो, अब तो पूरा बांग्लादेश ही वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा। ये है आपकी एकजुटता में दम। और ये कितनी अच्छी बात है कि ये आवाज भी गुरु जी ने उठाई थी, और इनकी आवाज उठी तो बदलाव हुआ, समाज एकजुट हुआ। हम आवाज ही उठाते रहे और हमारे सनातनी हमारा संग न दें तो आवाज दब जाएगी। लेकिन जब हम और आप सब इकट्ठे हो जाएंगे तो हर चीज कामयाब होगी। बांग्लादेश वर्ल्ड कप से बाहर। अब पाकिस्तान कह रहा है हम नहीं खेलेंगे इंडिया के साथ 15 तारीख को। अरे तू का ही खेलेगा, तो पहले तो ही पता हो बाबा, तेरे बाप हैं और तू हार के चलो जाएगा, जा मर अपनी इज्जत बचा रहे हो। तू यह बात है कह के हम जान लेना है तेरी। तो ये सब अपना अपना सिस्टम सेट कर रहा है। खैर, अपने बच्चों को माथे पे तिलक, गले में कंठी, हाथ में कलावा, मुख में भगवान का नाम, सर पे शिखा, बड़ों का सम्मान, यही है सनातनी की सबसे बड़ी पहचान। ये आप जारी करिए, ये आप बनाइए प्लीज। और आप सबका मन प्रिया कांजू में, गौरी गोपाल में लगे। महाराज जी के बताए हुए मार्ग पर आप चलें, भगवान का भजन करें, अपने बड़ों का आदर करें, इन्हीं शब्दों के साथ। क्योंकि अभी मैं कथा में बाधा नहीं बनूंगा, मुझे अपना प्रॉमिस पूरा करना था, इसलिए मुझे आना था। आप सबके दर्शन हो गए, पूज्य महाराज श्री के दर्शन हो गए। आप सब, हाँ, SPL और होने जा रहा है सनातन प्रीमियर लीग, ये महाराज जी भी उसमें इन्वॉल्व हैं। ये भी जाएंगे एक दिन आशीर्वाद देने, बल्ला बल्ला चलाने। तो 12, 13, 14, 15 मार्च आप लोग अपने सनातनी बच्चों को भी, अगर आपको लग रहा है कि हमारे बच्चे भी अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, तो जहाँ जहाँ आपके पास ट्रायल हो रहा हो वहाँ अपने बच्चों को भेज सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, नो एनी चार्ज, कोई चार्ज नहीं। और हाँ, जीत गया तो उसकी टीम को 31 लाख मिलेंगे, और नहीं जीत पाया, सेकंड रनअप हो गया तो 15 लाख मिलेंगे। और पूरे टूर्नामेंट में अच्छा मैच खेला तो एक न्यू कार मिलेगी। ज्यादा विकेट ले लोगे सबसे ज्यादा तो एक बाइक मिलेगी। बाइक पे आना, वृंदावन में गौरी गोपाल से बांके बिहारी दर्शन करने, चुपचाप चले जाना, भीड़ भी तंग नहीं कर पाएगी, है ना। तो ये सब व्यवस्था है सनातन। शर्त एक ही है, आपका रजिस्ट्रेशन सनातनी होना चाहिए, आपका ब्लड सनातनी होना चाहिए, आपकी सोच सनातनी होना चाहिए। जय श्री राम। बहुत सुंदर। हमारे गुरुजी तो जो आज्ञा करते हैं, दास आप तो हमारे राम हैं और हम आपके लक्ष्मण हैं। आप जो आज्ञा करते चलेंगे, ये दास आपकी सेवा में है। संतों का साथ होना, जिनकी वाणी दिन भर भगवान नाम गाती हो, जिनकी वाणी दिन भर भगवान का यशगान करती हो, उनके संग चलना, ये भी भगवान की कृपा है। बिना कृपा के साधुओं का, संतों का, महापुरुषों का संग बिना कृपा के संभव नहीं है। पूज्य महाराज जी, हम सदा आपके ऋणी रहेंगे।
ये दास अनिरुद्ध, आपने अनायास ही कृपा की है दास पर, और इसी तरह दास अनिरुद्ध पर कृपा बनाए रखिएगा। ये दास सदा आपका था, आपका है, आपका ही रहेगा। भगवान रुक्मणी मैया से विवाह करते हैं। भगवान का दूसरा विवाह, भगवान के पुत्र हुए प्रद्युम्न, जिनके द्वारा सम्रासुर का उद्धार हुआ और रति के संग विवाह हुआ। भगवान की दूसरी पत्नी जामवंत की बेटी जाम्बवती। त्रेता युग में जब जामवंत जी महाराज राम से निवेदन करने लगे कि मेरी बेटी है, उससे आप विवाह कर लो, राम जी ने कहा मैं तो एक पत्नी व्रता हूं, पर इस जन्म में ना सही अगले जन्म में मैं आपकी पुत्री से विवाह करूंगा। तो त्रेता वाले जामवंत जी द्वापर युग में अपनी पुत्री का विवाह भगवान कृष्ण से करते हैं। हुआ यूं कि मैया बैठो मेरी मां, हुआ कुछ इस तरह कि भगवान जरासंध सत्रजित नाम के एक व्यक्ति थे, सूर्य भगवान को प्रसन्न किया, उन्होंने मणि सूर्य भगवान ने प्रदान की। अब सत्रजित जी ने कहा कि भगवान ने कहा कि ये मणि हमें दे दो, उन्होंने नहीं दी। उनके भाई प्रसन्न मणि पहन के जंगल गए, शेर ने मार दिया, जामवंत जी तक वो मणि पहुंची। भगवान मणि की खोज करने गए, सो जामवंत जी से युद्ध हुआ और 27 दिन तक युद्ध चला। फिर उनकी पुत्री लेकर के लौटे। भगवान का दूसरा विवाह जाम्बवती से हुआ। तीसरा विवाह, मैया शोर ना करो मेरी मां, जाम्बवती से विवाह हुआ। तीसरा विवाह भगवान का हुआ सत्यभामा से। चौथा विवाह हुआ यमुना जी से। ये जो यमुना जी हैं, ये भगवान की कौन है? बोलो कौन है? भगवान की पत्नी। पांचवा विवाह भगवान का उज्जैन में हुआ मित्रविंदा के साथ। छठवां विवाह सत्या से, सातवां भद्रा, आठवां लक्ष्मणा के संग। भामासुर नाम का एक दैत्य था, उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था। तब उन कन्याओं, अच्छा भगवान कृष्ण के कितने बच्चे, मतलब कितनी पत्नियां हैं टोटल? कितनी मेरी मां? भगवान कृष्ण की कितनी पत्नियां हैं? 16,000। क्यों? भगवान श्री कृष्ण की कितनी पत्नियां हैं? 16। अब लोग कहते हैं कि भगवान कितनी पत्नियां, इतनी पत्नियां। अब इसका कारण हम बता दें, इतनी सारी पत्नियां क्यों हैं? आपकी कितनी पत्नियां हैं? क्यों भैया, आपकी कितनी पत्नी है? हो गई शादी? एक भी नहीं है। आपकी एक, आपकी एक है, और आपकी? और भगवान कृष्ण की 16,000। क्यों? भगवान की 16,108 पत्नियां क्यों हैं जानते हो? भगवान की 16,108 पत्नियां इसलिए हैं
क्योंकि भगवान कृष्ण जब नर नारायण के रूप में बद्रीनाथ जी में तपस्या कर रहे थे, ये पूर्व जन्म की कथा है। कहो तो मैं सुना दूं 2-5 मिनट में। जब भगवान कृष्ण का पहला, भगवान के अवतार कितने हुए? 24। उन 24 अवतारों में एक अवतार है नर नारायण। नर नारायण कहां अवतार हुआ? बद्रीनाथ जी में। आज भी बद्रीनाथ जी में नर नारायण भगवान की पूजा होती है? बोलो हाँ। बद्रीनाथ जी में किन की पूजा होती है? नर नारायण भगवान की, बद्री नारायण भगवान। तो बद्रीनाथ जी में भगवान नारायण तपस्या कर रहे थे। तभी इंद्र को लगा कि पता नहीं कौन तपस्या कर रहा है। इंद्र को बड़ा दर्द होने लगता है पेट में यदि कोई ज्यादा तपस्या करने लग जाए तो इंद्र ने अपनी सारी अप्सराओं को स्वर्ग की भेज दिया। स्वर्ग में कितनी अप्सराएं हैं? स्वर्ग में 16,100 अप्सराएं हैं। स्वर्ग में कितनी अप्सराएं हैं? लगभग 16,100 अप्सराएं। सारी अप्सराएं इंद्र ने कहा जाओ ये तपस्या भंग करो। इंद्र के पास एक ही उपाय है, ले दे के अप्सराएं। किसी की भी तपस्या भंग करानी हो तो अप्सरा भेज दो। क्यों मैया? ऐसे आजकल पहले भी साधु संतों की तपस्या अप्सराएं भंग करती थी। आज भी तपस्या कौन भंग कर रहा है? लड़कों की पढ़ाई भी तो अप्सराएं ही भंग कर रही हैं। नहीं कर रही? तुम्हारे बेटे की पढ़ाई कौन भंग कर रहा है? अप्सराएं चक्कर में पड़ गया, वो भी इलू इलू के। हाँ या ना? अप्सराएं कहीं चली थोड़ी गई, स्वर्ग से धरती पे और आ गई। तो देख लो ना मेरी मां। इसलिए अप्सराओं से बच के रहने का। किससे बच के रहने का? अप्सराओं से बचना। नारायण भगवान श्रीमन नारायण बद्रीनाथ जी में नर नारायण भगवान तपस्या कर रहे थे। 16,100 अप्सराएं भेज दी। किसने भेज दी? इंद्र ने कहा जाओ भंग करो। अब इन्होंने खूब नाच गान किया, पर भगवान को थोड़ी भंग कर सकती हैं। भगवान तो भगवान है। अब भगवान तपस्या में लगे हैं, भंग नहीं हुई तपस्या। तब भगवान ने धीरे से आंखें खोली और देखा अप्सराओं को लगता मुझे देख के लट्टू हो जाएंगे। तो भगवान ने अपनी जांग पे ऐसे हाथ मारा है, ऐसे, और जैसे ही जांग पे हाथ पटका भगवान ने, तो एक सुंदर सी कन्या भगवान की जंघा से प्रकट हो गई, जिनका नाम है उर्वशी। क्या नाम है? जो सबसे सुंदर अप्सरा है। भगवान ने यहां प्रकट कर दी ऐसे। जब वो प्रकट हुई तो 16,100 जो कन्याएं थी ना, उनका सिर ऐसे हो गया। अरे ये तो हमसे भी कई गुना, इसके आगे हम कहां टिकेंगे। और ये तो भगवान के पांव से निकल रही है, जंघा से निकल रही है। भगवान बोले सुनो, तुम आई हो तपस्या भंग करने, तुमसे ना होगा। ये लो उर्वशी, इसे भी लेके जाओ। इंद्र को कहना कि तुम्हारे लिए भेजा है, टेंशन ना पाले। अब कन्याएं तो लज्जित हो गई। भगवान कह रहे हैं जाओ। अब वो नहीं जा रही हैं 16,100। भगवान बोले क्यों नहीं जा रही हो? उन्होंने कहा प्रभु माना कि हम आपकी दासी हैं, हम आपके योग्य नहीं हैं, पर प्रभु हम आपको पति के रूप में वर्ण करना चाहती हैं। आप हमारे पति बन जाओ। क्या बन जाओ? पति। भगवान बोले पति बन गए तो अभी तो तुम तपस्या भंग ही कर दोगी, इसलिए हमें अभी तुम्हारा कोई भी प्रस्ताव स्वीकार। कन्याओं ने कहा प्रभु ना, हम आपकी पत्नी बनकर
केवल परम सौभाग्य आपकी पत्नी होने का हमें गौरव चाहिए। आप हमें अपनी पत्नी होने का सौभाग्य दीजिए। भगवान बोले अभी तो मैं तपस्या कर रहा हूं और ये तपस्या मेरी अभी जारी रहेगी। मैं अगला अवतार लूंगा, जब कृष्ण बन कर आऊंगा तब तुम अवतार लेना। अभी तब तक स्वर्ग रहो, जब मैं आऊंगा तब आप भी आना और तुम 16,100 अप्सराओं को तब मैं पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा।